आज की कहानी भी इसी विषय पर है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को स्किप मत करना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। मित्रों, किसी गांव के बाहर एक कुआं था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उन मेंढकों ने कभी कुएं से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वे बस उसी कुएं को ही अपना संसार मानते थे। उसी में अपने परिवार के साथ वे बड़े मगन रहते थे। उन्हें अपनी उसी संसार पर ही बड़ा घमंड था। एक दिन धोखे से उस कुएं में एक समुद्र का मेंढक पहुंच गया। समुद्र का मेंढक उन मेंढकों से कुछ अलग दिखता था। समुद्री मेंढक को देखकर कुएं के सारे मेंढक हैरान थे। अब से पहले उन्होंने ऐसा मेंढक नहीं देखा था। वो एकदम अलग प्रजाति का मेंढक दिख रहा था। उन सब ने आपस में विचार किया कि भैया, आज से पहले हमने कभी इस तरह के जीव को यहां नहीं देखा है। जरूर ये हमारे लिए कोई नई मुसीबत है। अब तो कुएं के सारे मेंढक डर कर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक मेंढक सभी मेंढकों का सरदार था। सारे मेंढक अपनी फरियाद लेकर उसके पास पहुंचे और उससे पूरी बात बताई कि हमारे नगर में एक अजीब तरह का प्राणी आ गया है, जो देखने में कुछ हमारी तरह लगता है और रंग रूप में बिल्कुल अलग है। अब से पहले हमने उसे यहां कभी नहीं देखा है। मेंढकों की बात सुनकर मेंढकों का राजा घमंड में भरकर तुरंत उस समुद्री मेंढक के पास पहुंचा और पूछने लगा, क्यों भाई, तुम कौन हो? पहले तो कभी यहां दिखे नहीं, किस जगह से आए हो? मेंढक राज के पूछने पर समुद्री मेंढक कहने लगा, हे भाई, इतना हैरान होने की बात नहीं है। मैं भी तुम्हारी ही जाति भाई बंधु हूं। फर्क इतना है कि तुम इस कुएं में रहते हो और मैं सागर में, इसलिए तुमसे थोड़ा अलग दिख रहा हूं। धोखे से मैं इस कुएं में आ पहुंचा हूं। क्या तुम मेरी इस कुएं से बाहर निकलने में मदद करोगे? यदि मैं इस कुएं से निकल जाऊं तो मैं अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। यहां रहकर मेरा दम घुट रहा है। तुम इस छोटे से कुएं में कैसे रह लेती हो? हमारे साथ चलो और अथाह सागर के जल में स्वर्ग जैसी जिंदगी का आनंद लो। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, जिसका कोई और छोर नहीं है। तुम कहां इस छोटे से कुएं में पड़े रहते हो? मित्रों, समुद्री मेंढक की बात कुएं के मेंढकों को बहुत बुरी लगी। कुएं के मेंढक ने कहा, क्यों भाई मूर्ख बना रहे हो? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? दुनिया तो सिर्फ यहीं तक सीमित है, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। और तुम यहां से निकलकर जाने की बात कर रहे हो। यहां से निकलकर तुम जाओगे कहां? कुएं के मेंढक की बात सुनकर सागर का मेंढक दुविधा में पड़ गया कि अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं। सागर का मेंढक बोला, मित्र, लगता है तुम इस कुएं से निकलकर कभी बाहर नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम, इस कुएं से बाहर एक बहुत बड़ा खूबसूरत विशाल संसार है, जिसमें हजारों नदियां, लाखों ताल तलैया और विशालकाय समुद्र है, जिनमें मेरी तरह असंख्य प्राणी रहते हैं और स्वर्ग जैसी जिंदगी का अनुभव करते हैं। तुम तो इस छोटे से कुएं में पैदा हुए हो, इसी में खेल कूद कर बड़े हुए हो, बाहर कभी निकलकर नहीं गए, इसीलिए तुम्हें यह कुआं ही सबसे बड़ा संसार लग रहा है। मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें कुएं से बाहर की दुनिया का दर्शन कराऊं। दोस्तों, कुएं के मेंढक को लग रहा था कि यह प्राणी हमसे मजाक कर रहा है। जरूर ये कोई बहरूपिया है जो हमें मूर्ख बनाकर लूटना चाहता है। कुएं के मेंढक ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम जिस सागर की बात कर रहे हो वो कितना बड़ा है? कुएं के मेंढक ने एक लंबी सी छलांग लगाई कि क्या तुम्हारा सागर इतना बड़ा है? समुद्री मेंढक ने कहा, नहीं भाई, इससे बहुत बड़ा है। कुएं के मेंढक ने और ऊंची जंप लगाई और पूछने लगा, क्या इतना बड़ा है? सागर के मेंढक ने कहा, नहीं भाई, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा है। अब तो उसने कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई। क्या तुम्हारा सागर इतना बड़ा है? सागर का मेंढक कहने लगा, क्यों भाई उछल कूद कर मूर्खता प्रकट कर रहे हो? सागर तो बहुत बड़ा है, उसका विस्तार, उसकी विशालता तुम्हारी छलांग नहीं माप सकती। वो तो अत्यंत अनंत गुना बड़ा है। तुम जिस कुएं को अपना संसार मान रहे हो, तुम्हारे ऐसे संसार तो उसमें असंख्यों बन जाएंगे। तुम्हारा यह संसार तो सागर के सामने सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। समुद्री मेंढक की बात सुनकर कुएं का मेंढक चिढ़ गया। वो झुंझलाता हुआ बोला, क्यों भाई मूर्ख बना रहा है? मैंने तेरे जैसा झूठा नहीं देखा। एक पर एक झूठ बोले ही जा रहा है। चला जा मेरी आंखों के सामने से और ये बाहरी दुनिया का ज्ञान किसी और को बताना। मैं तेरी मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं आने वाला। जरूर तू हमें मारकर यहाँ का राजा बनना चाहता है। हम तुझे तेरी मनसा में सफल नहीं होने देंगे।
इतना कहकर कुएं के सारे मेंढक उस सागर के मेंढक को मारने के लिए झपट पड़े। सागर का मेंढक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर कुएं से निकल आया और कुएं के ऊपर से झांक कर बोला, अरे मूर्खों, मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहता था, मगर किसी ने सच कहा है कि मूर्खों को समझाना अपना समय खोटा करना जैसा है। जिसने कभी खांड नहीं खाई वो भला मिठाई का स्वाद कैसे बता सकता है। जिस तरह दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से, मूर्ख को ज्ञान उपदेश देने से और रोगियों के साथ बैठने उठने से विद्वान पंडित भी दुखी हो जाता है, इसी तरह मैं तुम्हें उपदेश देकर नहीं समझा सकता। किसी ने सच कहा है कि जिस जगह अपना बहुमत ना हो, जहां स्वयं को सुनने समझने वाले लोग ना हो, जहां अत्यधिक मूर्ख हो, जहां मूढ़ बुद्धि के लोग रहते हो, जहां बिना सोचे समझे बोलने वाले हो, वहां ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, वहां तुम्हारे ज्ञान की कोई कदर नहीं होगी। इस संबंध में मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक सियार को एक लिखा हुआ कागज मिल गया। उसने वो कागज अपने जात भाइयों को दिखाया और बोला, भाइयों, मैं विदेश से पढ़कर आया हूं, यह है मेरा सर्टिफिकेट। सियारों ने सोचा कि हमारा भाई जब इतना पढ़ लिख कर आया है तो क्यों ना उसे सियारों का सरपंच बना दिया जाए। हम लोगों को ज्ञान की बातें बताकर हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। सियारों ने उसे अपना सरपंच चुन लिया और वो लिखा हुआ कागज का टुकड़ा उसके गले में बांधकर लटका दिया। अब तो जब भी कोई समस्या होती थी वे उसी सियार से अपना फैसला करा लेती थी। सरपंच सियार उस कागज को देखता और उनका फैसला कर देता था। अब तो पूरी सियार बिरादरी में उसका खूब मान सम्मान होने लगा। सियार जाति में उसकी खूब धाक जम गई थी। एक दिन को सियार अपने सरपंच के साथ घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते वे गांव के नजदीक पहुंच गए। उधर गांव के कुत्तों ने सियारों को देख लिया तो वे समूह बनाकर भौंकते हुए सियारों पर टूट पड़े। सियार अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। संयोग से कुत्तों के बीच सरपंच जी भी फंस गए। सारे कुत्ते मिलकर सरपंच जी को नोचने लगे। अन्य सियारों ने कहा, अरे सरपंच जी, इन्हें आप अपनी डिग्री दिखाओ, तब ये समझ जाएंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो। सरपंच जी ने कुत्तों को खूब वो कागज का टुकड़ा दिखाया, पर कुत्ते नहीं माने। तब सरपंच ने कहा, भाइयों, लगता है आज गंवारों से पाला पड़ गया है। मेरे डिग्री दिखाने पर भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। और दोस्तों, आखिरकार सरपंच जी कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिए। इसीलिए कहते हैं, जहां अपना बहुमत ना हो, जहां मूर्खों की संख्या अधिक हो, जहां मूढ़ बुद्धि लोग हो, जहां बिना सोचे समझे बोलने वाले लोग हो, समझदार व्यक्ति को वहां चुप रहना चाहिए। वहां हमारे उपदेश का कोई लाभ नहीं होता, उल्टा हम ही उनके शत्रु बन जाते हैं और अपनी हंसी कराते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी होकर भी उद्दंड है, दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी इच्छाएं रखता है और बिना मेहनत के ही सुख की कामना करता है, वो मूर्ख है। ऐसे लोग ढाक के तीन पात ही बने रहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी राय दीजिए